पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीगॉन अपने कोट का एक बटन बेच देता है जो कि प्योर डायमंड से बना था। ये देखकर तेउल तो हैरान रह जाती है, इसीलिए शॉप के बाहर निकलकर वो तो लीगॉन के कोट पर लगी उन बटन्स को ही देखे जा रही थी। लीगॉन उसे देखकर कहता है कि क्या अभी तुम्हें बिलीव नहीं हुआ। तेउल पूछती है ये डायमंड तुम्हारे पास कहाँ से आए, कहीं तुमने ये चुराए तो नहीं है। लीगॉन उससे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे चोर को देखा है जो अपने डायमंड्स बेचने के लिए साथ में एक पुलिस को लेकर जाता हो। तेउल कहती है तुम्हारा क्या भरोसा जिसके पास अपनी आईडी प्रूफ नहीं है। लीगॉन बताता है कि ये डायमंड्स खास मेरी दाइमा ने मेरे कोट पे लगाई है। इस पर तेउल कहती है कि हो सकता है उन्होंने कहीं से चुराई हो। लीगॉन कहता है ठीक है मैं उनसे पूछ लूंगा जब मैं घर लौटूंगा, वैसे वो चोरी करने वालों में से तो नहीं है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक 63 स्टोरीड बिल्डिंग पर, तो वो तेउल से उस बिल्डिंग के बारे में पूछे। तेउल कहती है क्यों तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है क्या। लीगॉन कहता है मेरी दुनिया में भी है ऐसी बिल्डिंग्स, हर एक शहर में 60+ है। वैसे तुम्हारे शहर में क्या एक ही है। तेउल कहती है हाँ इस शहर में सिर्फ एक ही है। वैसे तुम अब पास के रोड से टैक्सी लेकर अपने होटल जा सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है पर लीगॉन उसके सामने आकर कहता है प्लीज मत जाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे 25 साल लग गए। आई विश कि ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। लेकिन तेउल से धमकी देते हुए कहती कि सामने से हटते हो या फिर मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी तेउल को शिंजे का कॉल आता है जिसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसीलिए तेउल चली जाती है। तो लीगॉन उसे देखते ही रह जाता है। इधर युनसुप अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसे लीगॉन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो लीगॉन ने पुलिस स्टेशन में ही इसका नंबर ले लिया था और तभी युनसुप ने उसे इस होटल के बारे में बताया था। तो लीगॉन युनसुप की बहुत सारी शॉपिंग कराता है। तो दोनों बहुत सारा ब्रांडेड सामान लेकर लीगॉन के रूम में आते हैं। युनसुप पूछता है कि वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। लीगॉन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युनसुप कहता है मैं किसी अनजान से बात नहीं करता। तभी लीगॉन कह देता है कि तुम्हारे हाथ में जितना भी सामान है वो सब तुम्हारा। जो सुन युनसुप भाग कर आता है और कहता है बताओ क्या पूछना है। लीगॉन कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई फोटो है। युनसुप उसे अपनी बचपन की तस्वीर दिखाता है। बचपन में भी युनसुप किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग की तरह ही दिखता था, जिससे लीगॉन कंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसका हमशक्ल ही है और ये एक पैरेलल वर्ल्ड ही है जहाँ इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के लुक अलाइक्स यानी कि हमशक्ल्स मौजूद हैं। तभी युनसुप के फोन पर तेउल धमकी भरे मैसेजेस करने लगती है, जिन्हें देखकर युनसुप तो डर जाता है क्योंकि युनसुप के कहने पर ही लीगॉन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को तेउल के घर के सामने के यार्ड में रखा था और उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था कि युनसुप ने मुझे तुम्हारे घर के इतने बड़े यार्ड के बारे में बताया, इसीलिए मेरे मैक्सिमस का कुछ दिन तक ध्यान रखना। इसे देखकर तेउल को तो बहुत गुस्सा आता है। तेउल की फ्रेंड नारी कहती है कि ये कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता, जरूर इसका ओनर बहुत रिच होगा। तो तेउल गुस्से में चली जाती है लीगॉन के होटल। अब तेउल को लीगॉन का नाम पता नहीं था, इसीलिए वो होटल स्टाफ से लीगॉन का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लग जाती है और उसका रूम नंबर पूछती है। होटल स्टाफ रूम नंबर नहीं बताती तो तेउल एक पेपर में लिखती है 10 मिनट में मुझसे मिलने आओ वरना तुम्हारे घोड़े को मैं बेच दूंगी। तो तेउल इस पेपर को लीगॉन तक पहुंचाने के लिए कहती है। जो मिलते ही लीगॉन जल्दी से नीचे आ जाता है। तो तेउल उससे पूछती है कि उस घोड़े को तुमने मेरे घर पे क्यों छोड़ा। लीगॉन कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे मैक्सिमस को तुम्हारे घर पे थोड़ी सी जगह दे सकते हो। तेउल कहती है मुझे प्रॉब्लम है। लीगॉन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं उसे खाना खिला दूंगा और उसे नहला भी दूंगा, बस कुछ टाइम की बात है, फिर मुझे अपने दुनिया में भी तो जाना है। तेउल पूछती फिर कब जा रहे हो। लीगॉन कहता है कि अभी तक डिसाइड नहीं किया पर अभी कुछ दिन बाद जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा लग रहा है। तो तेउल अपने बालों को बांधते हुए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आने तक घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी। लीगॉन कहता है कि अपने बालों को टाई मत करो, तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। तेउल कहती ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वो एक बेचारा जानवर है बस इसीलिए, और 40 घंटे तक तुम्हारे घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी, तुम्हारा डीएनए रिजल्ट आते ही उसे ले जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन तेउल जब अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब लीगॉन तो उसे बार बार कॉल करके उससे मिलने के लिए बुला रहा था, कभी कुछ खाने के लिए तो कभी इस दुनिया के बारे में कुछ पूछने के लिए। इसी तरह लीगॉन इस दुनिया में घूमने लग जाता है और तेउल को बार बार कॉल करके यहाँ की चीजों के बारे में पूछने लगता है। इससे तेउल तो उससे परेशानी हो जाती है। वही हम लीरिन को देखते हैं जो कि इस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही शहर से काफी दूर एक पहाड़ी के ऊपर रह रहा था, जहाँ उसने इस दुनिया में भी बहुत सारे चेले चमचे बना लिए थे। पर लीरिन ने इस दुनिया के लीगॉन के हमशक्ल की मॉम को जिंदा रखा था टाइम आने पर उसे यूज करने के लिए। इधर तेउल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आती है, जहाँ घोड़े को खिलाने के लिए वो गाजर लेकर आई थी, लेकिन मैक्सिमस तो उसके हाथ से गाजर नहीं खाता, उल्टा तेउल तो उसे डर जाती है, इसीलिए वो तुरंत लीगॉन को कॉल करती है जो अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। तेउल उससे बात करनी चली जाती है। उसके साथ वहाँ पर युनसुप भी होता है जो तेउल को बताता है कि पता नहीं इससे क्या हुआ, कल से ये बस किताब पढ़ ही जा रहा है। लीगॉन असल में इस दुनिया के कोरिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तभी तेउल उसके सामने आकर बैठ जाती है, जिससे उनके आसपास के सारी लड़कियां तो गॉसिप करने लग जाती है कि कहीं ये लड़की लीगॉन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, कि लीगॉन को देखने के लिए ये सारी लड़कियां यहाँ पर आई हुई थी। आसपास का माहौल देखकर तेउल उससे बात करने के लिए यहाँ से रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ तेउल तो आराम से चिकन खाने लग जाती है, पर लीगॉन नहीं खाता क्योंकि वो हमेशा से ही खाना किसी दूसरे के टेस्ट करने के बाद ही खाता है। तेउल के पूछने पर वो कहता है कि अगर इसमें जहर हुआ तो फिर मैं तो इस दुनिया में मर जाऊंगा, इसीलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे आखिरी वर्ड्स हो सकते हैं। तेउल कहती कहो क्या कहना है। तो लीगॉन कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खास करके तुम इस दुनिया में हो इसके लिए। ये बोलकर लीगॉन खाना खाने लग जाता है जो उसे बहुत टेस्टी लगता है। जिसके बाद तेउल उससे पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। लीगॉन कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया की कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था जो कि मेरी दुनिया से काफी अलग है। देन वो उसे अपने कोरिया साम्राज्य की कहानी बताने लग जाता है, लेकिन तेउल इसे उसकी मनगढ़ंत कहानी मान लेती है, कहती है कि शायद तुम कोई नोवेल राइटर हो, वैसे तुम्हारी ये कहानी अच्छी है
तो लीगन उससे कहता है कि तुम्हें एक बार भी मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं होता। तेउल कहती क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता, ये जो तुम पैरेलल वर्ल्ड की बकवास करते हो वो सब बस कहानी में ही अच्छा लगता है, इसीलिए ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ और अपना डीएनए रिजल्ट आने तक का वेट करो। लीगन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तेउल कहती है क्योंकि मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम ही है सिटीजन्स की मदद करना। लीगन पूछता है क्या और कोई रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हारी दुनिया में रुकूं। इस पर तेल तो कुछ नहीं कहती, सीन कट होता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लीगन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर सनी को देखते हैं जो कि पैरेलल वर्ल्ड में तेउल की फ्रेंड नारी की हमशक्ल थी। यहाँ वो एक प्रेस में काम करती थी। तभी उसे रॉयल पब्लिक अफेयर्स ऑफिस से कॉल आता है, इसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तभी उसके पास यहाँ पर जोयोंग पहुंच जाता है जो उसका कैमरा दिखाने के लिए कहता है क्योंकि उस दिन रोइंग कंपटीशन में फोटोज और वीडियोस निकाल रही थी। तो उसके कैमरा से उस रैबिट हुडी लड़की लूना के बारे में कुछ पता चल सकता है, इसीलिए वो अपना ईमेल एड्रेस देकर जाता है और उस दिन रोइंग कंपटीशन का सारा फोटोज और वीडियोस ईमेल पे भेजने के लिए कहता है। जोयोंग से मिलकर ही सनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जोयोंग की बहुत बड़ी फैन थी। इधर लीगन अपने रूम में आकर देखता है कि उसके कोट के सारे डायमंड्स चोरी हो चुके थे। तो वो तेउल के घर पे चला आता है जहाँ मैक्सिमस को खाना वाना खिलाने के बाद वो देखता है कि उसके पास बस कुछ ही पैसे बाकी है, जिससे वो नारी की कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी लेता है और तेउल के बाहर आने का वेट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर शिंजे तेउल को डिनर के लिए बुलाने आता है। तभी वो लीगन को देखकर पहचान जाता है तेउल ने कुछ दिन पहले इसे ही अरेस्ट किया था। तो वो उससे पूछताछ करने आ जाता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लीगन तो उससे अपने राजा वाले एटीट्यूड के साथ बात करता है और बात बात पर उससे कहने लगता है कि अगर तू मेरी दुनिया में होता तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता है मुझसे ऐसे बात करने के लिए। तो शिंजे भी उसकी फोटो खींच लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा अगर आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे जेल में डाल दूंगा। ये बोलकर वो तेउल को कॉल करके पास के रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। तेउल अपना कुछ काम खत्म करने के बाद नीचे आती है और उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीगन कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तेउल कहकर चली जाती कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे लीगन का ही ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो शिंजे को मैसेज कर देती है तुम और ये सब खाना शुरू कर दो, मैं घर पे ही डिनर करूंगी। ये बोलकर वो वापस लीगन के पास चली आती है और उससे पूछती कि तुम अब भी यहाँ पर क्यों खड़े हो। लीगन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। तेउल पूछती क्यों, क्या हो गया। लीगन कहता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तेउल कहती है ओ हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती, अब तुम्हारा बहुत हो गया, चुपचाप से सच बताओ तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो। लीगन कहता है कि मैंने बताया था ना 25 साल पहले मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड मिला था, एक आदमी के पास से मुझे वो मिला था, तब से मैं उस आदमी को और तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तेउल पूछती है अच्छा तो वो आदमी कौन था। लीगन कहता है मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा था, उस आईडी कार्ड में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड इश्यूइंग डेट भी लिखा हुआ था 11 नवंबर 2019 का। तेउल कहती मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है और 11 नवंबर 2019 अभी तक नहीं आया है, इसीलिए अपनी बकवास बंद करो और घर चले जाओ। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं हो रही होगी। लीगन कहता है कि इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली तो नहीं है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। तेउल कहती है तुम सिंगल हो ये जानकर मैं क्या करूँ। लीगन कहता है मैंने अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें वो पोजीशन देना चाहता हूँ जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सकती हो। तेउल कहती है अच्छा तो बताओ कौन सी पोजीशन है। लीगन कहता है लेफ्टिनेंट जोंग तेउल, मैं आपको मेरी वाइफ यानी कोरिया साम्राज्य की महारानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुन तेउल शॉक्ड होती है। लीगन कहता है तुम मेरी यहाँ रुकने का अब से रीजन बन चुकी हो। जो सुन तेउल उसे शॉकिंगली देखने लगती है और इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।